यूपी की राजनीतिक में चुनावी बुखार चढ़ चुका है। एक तरफ बीजेपी फुल एक्शन में है तो वहीं समाजवादी पार्टी नए समीकरण की तलाश में है। आज अखिलेश यादव ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ लंबी मुलाकात की और इसके बाद गठबंधन के संकेत दिए जा रहे हैं। यहां बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो यही कि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ बैठक में डिप्टी सीएम पद की मांग कर दी है। और खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी के आधे दर्जन नेता आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। कल एक और राउंड की बातचीत हो सकती है जिसमें गठबंधन पर अंतिम मोहर भी लग सकती है। तो लखनऊ में इस मुलाकात के बाद जयंत चौधरी दिल्ली वापस लौट आए हैं। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव का नया समीकरण है। ये उत्तर प्रदेश में सियासत की नई बिसात है जो विरोधियों की टेंशन बढ़ा सकती है। आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। लंबी बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने तस्वीरों के साथ यूपी में नए चुनावी समीकरण के संकेत दे दिए। जयंत चौधरी ने तस्वीर ट्वीट करने के साथ लिखा, बढ़ते कदम। वहीं अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, बदलाव की ओर। साफ संकेत है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी, आज उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। 3 कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी जहां पश्चिमी यूपी के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन पश्चिमी यूपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिमी यूपी वही इलाका है जहां से किसान 3 कृषि कानून को लेकर गाजीपुर में डटे। यहाँ किसानों की कई महापंचायतें हुई। इसके बाद मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी पर ही पड़ने वाला था। हालांकि एसपी और आरएलडी के बीच सीटों की संख्या के अलावा कुछ बड़ी सीटों को लेकर भी खींचतान थी। उस पर क्या फैसला होगा, इसका भी जल्द ऐलान हो सकता है। सहारनपुर, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद की कई सीटों पर दोनों पार्टियां दावा कर रही थीं, जिस पर आज लंबी बातचीत के बाद सहमति बनती नजर आ रही है। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में आरएलडी का प्रभाव है। पिछले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को यहां खासी जीत मिली थी। आरएलडी के प्रभाव से इस इलाके में जाट मुस्लिम 2 बड़े वोट बैंक हैं। 2013 से पहले जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम में आपस में बिखराव आया था। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पश्चिमी यूपी की 136 सीटें आती हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके में बीजेपी को 20 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी की 58 और बीएसपी को 39 सीटें आई थी। इसके अलावा आरएलडी के खाते में 9 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जहां 2014 लोकसभा में बीजेपी ने सूपड़ा साफ किया, वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में भी हालात पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी 103 सीटों पर जीती, जबकि समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के हाथ में 3 और आरएलडी के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। जयंत अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन की सहानुभूति और किसान आंदोलन की लहर को अपने पक्ष में भुनाना चाहते थे, लेकिन मोदी के कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्ष का खेल बिगड़ता दिख रहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी का मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि यूपी में पिछले 2 बड़े चुनावों की बात करें तो गठबंधन का असर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान ही लेकर आया है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यूपी के लड़कों के नारों के साथ मैदान पर उतरे। वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी की ओर से ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब अखिलेश वर्षों की दुश्मनी के बावजूद मायावती को गठबंधन के लिए राजी करने पर तैयार हो गए और बुआ बबुआ की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन ये जोड़ी भी मोदी के मैजिक के सामने फेल हो गई। अब बारी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की है, जिसके गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
तो एक तरफ समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन के संकेत देकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला दिया, तो वहीं मायावती भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। हर पार्टी अब पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में है। यूपी में चुनावी बिसात सज चुकी है। मंचों से नेता हुकार लगा रहे हैं। मंदिरों से लेकर गुरुद्वारे तक नेताओं का जमावड़ा बढ़ने लगा है। वादों का पिटारा खुल रहा है। ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई इल्जामों की लिस्ट लेकर बैठा है। तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे। 2 दिनों के दौरे पर यूपी दौरे पर आए जेपी नड्डा आज कानपुर पहुंचे। सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेका तो दोपहर तक विरोधियों को आड़े हाथों ले लिया। वैसे अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूँ कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। उधर मायावती भी अब यूपी चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने मिशन 2022 का आगाज किया। बहन जी ने पार्टी पदाधिकारियों से सभी विधानसभा सीटों पर बूथ कमेटियों को मजबूत करने का आह्वान किया। मायावती का टारगेट अब सुरक्षित सीटों पर है। आज इसी के मद्देनजर मायावती ने सूबे की सभी 84 सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सभी सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों को चुनावी मैदान में जुट जाने को कहा है। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इन सभी सीटों पर ब्राह्मणों को जोड़ने की समीक्षा करेंगे और एक नया सियासी समीकरण सूबे में तैयार करेंगे। बीएसपी ने अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया है, जिसे कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम, बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यूपी में चुनावी बुखार चढ़ने लगा है। हर किसी की नजर अपने अपने वोट बैंक पर है। इसी के लिहाज से रणनीति तैयार की जा रही है, वादे किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।